हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लगाने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कैपिटल कॉप मिनी लाइव टेस्ट 16। टाइम का ज़्यादा शेड्यूल बिजी होने के कारण टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए आपके रेगुलर मॉक कंटिन्यू नहीं हो पाए। ठीक है, आज से हम यहाँ देखेंगे। इसमें इतने सारे मॉक देखिए, कंटिन्यूएशन इन्होंने एक सीरीज शुरू की है टेक्स्ट बुक में, इतने सारे मॉक दिए गए हैं। ठीक, आज से इनका डेली सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा आपको। डेली एक मॉक आपको मिलता रहेगा। ठीक भाई, शेड्यूल बिजी होने के कारण टाइम नहीं मिल पाया, क्योंकि ग्रुप डी का पेपर चल रहा था तो उधर थोड़ा टाइम बिजी हो गया था। तो ठीक है, आज से आपको डेली इसका एक मॉक टेस्ट मिल जाएगा। ठीक, अभी हम देंगे ये लाइव टेस्ट, मिनी लाइव टेस्ट नंबर 16। ठीक, इसके बाद ये ऑल इंडिया दिल्ली पुलिस कांस्टेबल अल्टीमेट लाइव टेस्ट नंबर 10, ये जब शुरू हो जाएगा, ये शुरू होगा 2 दिसंबर को, 3 दिसंबर, 2 दिसंबर से 3 दिसंबर तक। ठीक, जब देखेंगे इसका सोल्यूशन। अभी फिलहाल इन्होंने मिनी लाइव टेस्ट फ्री कर रखे हैं, इनकी सारी सीरीज शुरू कर रखी है, तो इस सारी सीरीज का इसमें देखेंगे सॉल्यूशन। इसमें आप सीख क्या सकते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि एग्जाम में कैसे विद इन टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, कैसे ऑप्शन से आंसर तक पहुंचा जाता है, कैसे यूनिट डिजिट के माध्यम से आप आंसर करेंगे। ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो जिससे आपका एग्ज़ाम में बहुत सारा समय बचेगा, जिससे एग्ज़ाम में आपका बहुत सारा समय बचेगा। ठीक, सो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, आपका शुरू हो गया मॉक टेस्ट। इसमें जीएस के 25 क्वेश्चन, देखिए मिनी लाइव टेस्ट है तो इसमें 50 क्वेश्चन होंगे, 45 मिनट होगा। जीएस में 25 क्वेश्चन दिए गए हैं, और ये रहा, इसमें ये रहा पार्ट बी रीजनिंग का। रीजनिंग में 13 क्वेश्चन दिए गए हैं। पार्ट सी मैथ में 7 क्वेश्चन। पार्ट डी कंप्यूटर में 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसा आया है वैसे ही हम अटेम्प्ट करेंगे। जीएस का पोर्शन पहले खुला, जीएस का पोर्शन पहले देखेंगे। ठीक है, पढ़ते चलिए शुरू करते हैं। अप्रैल 2025 में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने छत्तीसगढ़ राज्य में पहले सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई का शिलान्यास कहाँ कहाँ किया है। भाई देखिए, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का क्वेश्चन। नवा, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर। जगदलपुर तो भाई नहीं सुना सुना। दुर्ग कर्नाटक, किला शायद तो नहीं सुने सुने, लेकिन दो ये ऑप्शन सुने सुने लग रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, बिलासपुर, दो ऑप्शन रह सकते। ठीक, इसमें 50-50 देखते हैं भाई। आई थिंक इनकी राजधानी रायपुर है तो शायद रायपुर ही होना चाहिए। देखते हैं। मार्च 2025 तक भारत में कितने डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड बनाए गए थे। करंट अफेयर का क्वेश्चन। भाई नो आइडिया। प्रसिद्ध गावा स्टेडियम को 2032 के ओलंपिक खेलों के बाद ध्वस्त करने की योजना है, जिसके लिए विक्टोरिया पार्क क्षेत्र में 60,000 की क्षमता वाला एक नया स्थल बनाया जाएगा। 2032 ओलंपिक किस देश में आयोजित होने वाले हैं। ठीक है भाई, 2032। ठीक है, प्रसिद्ध गावा स्टेडियम ये तो सुना ही होगा, कहाँ है प्रसिद्ध गावा का स्टेडियम। सभी को पता है कि गावा ने उसका घमंड तोड़ दिया, एक टेस्ट सीरीज हुई थी। तो भाई गावा स्टेडियम, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट। हाल ही में नई दिल्ली में भारतीय सेना और किस देश की सेना के बीच पहली सेना से सेना कर्मचारी वार्ता आयोजित की गई थी। नो आइडिया। करंट अफेयर का क्वेश्चन। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों को आधुनिकीकरण के लिए किस वर्ष के सुधार के वर्ष के रूप में नामित किया है। 2023, 24, 25। 25 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, क्योंकि 2022 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह। 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की किस जयंती मनाई गई थी। देखिए भाई, भीमराव अम्बेडकर, इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल। वेरी इजी क्वेश्चन। 14 अप्रैल 1891। अब इसमें जोड़ लीजिए 2025, या फिर 2025 में इसको घटा लीजिए। ठीक, 134, 134 हुए, लेकिन 1891 वाली भी थी ना, तो 2025 में मनाएगी, तो इसका आंसर होगा 135। देखिए 34 ऑप्शन में भी नहीं है, 35। इनका जन्म याद रखिए। इनके जन्म दिवस को क्या मनाया जाता है, 14 अप्रैल को जन्म दिवस मनाया जाता है। ठीक, जनवरी 2024 में संसद के 128 सदस्यों में से 2/3 के नामांकन के बाद लेबनान के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। देखिए भाई, किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हसन नवी मिकाती सहलदारी नवाब सलाम। आई थिंक इसका लेबनान
लेबनान की भाई नो आइडिया। करंट अफेयर का क्वेश्चन भाई। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजपथ का नाम बदलकर, हाँ ये पता है, राजपथ का नाम बदलकर करपथ कर, ऑप्शन ए। प्रतिष्ठित फ्रेंड डार्टिगेट मास्टर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अनीश कपूर, सुदर्शन पटनायक, सुबोध गुप्ता, रघुनाथ महापात्रा। करंट अफेयर का क्वेश्चन, नो आइडिया। बिल्कुल आपको इरिटेट नहीं होना है, अभी शुरुआत में वो करंट अफेयर के क्वेश्चन देगा, बाद में देखना इजी इजी क्वेश्चन आएंगे। अभी इसके कर दीजिए करंट अफेयर, इसमें -1/4 निगेटिव मार्किंग है, इसलिए ज़्यादा तुक्का नहीं लगाएंगे, ठीक। करंट अफेयर का नो आइडिया, वो आपको देंगे शुरुआत में ऐसा क्वेश्चन कि आप इरिटेट हो जाइए, आप निगेटिव करिए, आपको निगेटिव नहीं नंबर करने हैं, ठीक। देखिए, भारत के संविधान के अनुसार 51A, संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार मौलिक कर्तव्य एच का मकसद मानवतावाद और जांच की सुधार की भावना को विकसित किया है। देखिए भाई, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन 1976, इनकी समिति थी सरदार शौर्य सिंह समिति के माध्यम से जोड़े गए थे। इंदिरा गांधी की सरकार थी। मौलिक कर्तव्य, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? मौलिक कर्तव्यों की वर्तमान में संख्या 11। ठीक, 11वां कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2 के तहत। ठीक भाई, ये आपको सभी याद होने चाहिए, 1 से लेकर 2, 3, 4, 11 तक सारे याद होने चाहिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन बनता है। 51A, इसका अनुच्छेद 51A, मौलिक कर्तव्य एच पूछा गया, यानी आपसे 8वां पूछा गया। तो हमने तो भाई इसको इस टाइप से याद करा, टिक बनाकर ABCD करके, तो एच आया ना, एस से ह्यूमन, ठीक, ह्यूमन देखो दिया, मानवतावाद। ऐसे भी आप भी याद कर सकते, बहुत सारी ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से आप ऐसे इनको रट लीजिए, ठीक। एस फॉर ह्यूमन, मानवतावाद, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर। नेक्स्ट, किस वर्ष के किस महीने में प्रसिद्ध सूरज कुंड मेले का आयोजन हरियाणा में होता है? पिछले मौका पीवाई के क्वेश्चन, फरवरी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे कम सघन है? सबसे कम सघन, शनि। देखिए भाई, क्यों सबसे कम सघन है? क्योंकि सबसे ज्यादा सघन ग्रह पृथ्वी, इतना तो याद कर लीजिए भाई। ज्योग्राफी का वेरी इजी क्वेश्चन, सबसे सबसे ज्यादा सघन पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी का घनत्व 5 पॉइंट के समथिंग है, इसका घनत्व 0.68 इस टाइप से समथिंग है शनि का। तो सबसे कम शनि ये है, क्योंकि इसमें 2 गैसें पाई जाती हैं और वलयाकार ग्रह है ये। ठीक है भाई, नेक्स्ट अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे क्रांतिकारी विचारों के जनक के रूप में जाना जाता है? क्रांतिकारी विचारों के जनक के रूप में, देखिए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक। देखिए, भगत सिंह हो नहीं सकते, क्योंकि क्रांतिकारी विचारों के जनक ये शायद 1857 की क्रांति से रिलेटेड है, उनकी पुस्तक है। तो इसको पिछले मॉक का भी क्वेश्चन है, PYQ, बिपिन चंद्र पाल। वेरी इजी क्वेश्चन। भारत में 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि, देखिए भाई, आपको लगातार मॉक में क्या, हर एक एग्जाम में पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक। आप इसको पूरा रट लीजिए, जो भी हो, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक। सारे इसके पीवाईक्यू जितने भी आते हैं और एग्जाम ओरिएंटेड, पूरी भाई पंचवर्षीय योजना रट लीजिए, इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, क्योंकि हर एग्जाम में बनता है। 10वीं कब से? 2002 से 2007। देखिए, पंचवर्षीय योजना शुरू कब से हुई थी? पहली 51 से 56। पहली योजना चली थी मार्च 1951 से 56, दूसरी 56 से 61, 61 से 66, 66 से 3 साल का गैप, 66 से 3 साल का गैप हो गया 69, 69 से 74, 74 से फिर चली थी 78, पांचवी पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल तक चली थी। फिर रट लीजिए पूरा, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में योगदान, वेरी इजी क्वेश्चन। ग्राम सड़क योजना में योगदान भाई, गवर्नमेंट केंद्र सरकार का रहता है 60% और राज्य सरकार का रहता है 40%। पिछले मौका कई बार आया हुआ क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर। नेक्स्ट, मोटर कार में बैटरी किससे चार्ज होती है? मोटर कार में बैटरी चार्ज होती है भाई डायनमो से, दूसरी बैटरी से इलेक्ट्रोलाइट से, इनमें से कोई नहीं। मोटर कार में बैटरी शायद आपने देखी होगी, डायनमो से चार्ज होती है, क्योंकि उनमें डायनमो लगा होता है, वो स्वतः ऑटोमेटिक चार्ज होती रहती है बैटरी। मुत्रैयार ने कावेरी डेल्टा में सत्ता संभाली थी, वे पल्लव राजाओं के अधीन थे। देखिए भाई, क्या हो सकता है इसमें, गेस करिए। पल्लव मुरय पल्लव तो राजा शायद इधर इनकी पल्लव राजा, मेरे हिसाब से इनका आंसर मुक्तोई तो होना नहीं चाहिए, तंजावुर, अरकमर्दों,
शायद कांचीपुरम सुना सुना लग रहा है, देखते हैं एक दो में तुक्का मार के चलते हैं भाई, मार्जिन और पीरियड लेके चलते हैं क्या होता है। कांचीपुरम, सारे तो स्किप नहीं कर सकते ना। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत पर था। देखिए मद्र, गंधार तो इधर था ऊपर साइड, गंभीर सौंबीर तो महाजनपद था नहीं, कम्बोज, आई थिंक ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, के पास किसी भी लोकतांत्रिक देश को बनाने का अंतिम अधिकार होता है। बहुत ही वेरी इजी क्वेश्चन पॉलिटी का। संसद के पास किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार होता है। भाई संसद का आर्टिकल क्या है, संसद आर्टिकल 79, ठीक। संसद, संसद के बाद राज्यसभा 80, लोकसभा आर्टिकल 81। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में होती है। सभी को पता 10 वर्ष के अंतराल में होती है। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक कार्बन परमाणु युक्त कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड भाई बताइए, कार्बोक्सिलिक एसिड शायद ये चीटी के डंक में होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। आई थिंक साइट्रिक तो होगा नहीं भाई, सिरला इला में होता है। एस्टिक एसिड नहीं होगा, सिरका भी दिया, देखो ये सारे एक ही हैं। इनमें ऑप्शन नंबर सी अलग लग रहा है, फार्मिकम। कार्बोक्सिलिक एसिड चीटी मतलब कीटों के काटने से होता है। किस वर्ग के पौधों को पादप जगह का उभयचर कहा जाता है। बायोलॉजी का भाई पीवाई की क्वेश्चन, वेरी फेमस क्वेश्चन। पादप जगत के उभयचर कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। पिछले मॉक से रट्टा मार रखा है भाई, साइंस में मेरा डब्बा बहुत ज़्यादा गोल है। पिछले मॉक से रट्टा मार रखा है, जो पीवाई के क्वेश्चन होते हैं सिर्फ वही हो पाते हैं साइंस में, बाकी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं। एक फोटोवोल्टिक सेल में किस प्रकार की ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। रासायनिक, प्रकाश, ध्वनि, चुंबकीय। एक फोटोवोल्टिक, फोटो यानी प्रकाश से ही तो रिलेटेड होता है, प्रकाश से रिलेटेड होता है। नो आइडिया, इसको बाद में देखते हैं मार्क ऑफ रिव्यू करके, टाइम बचेगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमित पशुओं की लार से फैलते हैं। सभी को पता, संक्रमित पशुओं की लार से रेबीज। भाई बंदर या कुत्ता या बिल्ली के लार से तो रेबीज फैलता है। वेरी इजी क्वेश्चन, सभी को मालूम होगा। व्यंजक चूर्ण के निर्माण के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। व्यंजक चूर्ण के निर्माण के लिए नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, क्लोरीन। तो व्यंजक चूर्ण का फार्मूला भाई पीवाई के क्वेश्चन के, ग्रुप डी का भी एग्जाम चल रहा था ना, उसके लिए पीवाई के अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन, उसकी पढ़ाई से थोड़ा साइंस में आने जाने लगा, वरना साइंस में बहुत ज़्यादा डब्बा गोल है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं है, बहुत बोरिंग सब्जेक्ट। CaOCl2 ये है व्यंजक चूर्ण का सूत्र। देखिए इसमें क्लोरीन मिल रहा है, के साथ गैस का उपयोग किया जाता है क्लोरीन, इस टाइप से याद कर रखा है, ठीक भाई, क्लोरीन। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक देखो जीएस का पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे रीजनिंग। मेन फोकस आपका मैथ और रीजनिंग में होना चाहिए, इसमें आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। जीएस का कोई भी बात नहीं, क्योंकि पिछले मॉक के क्वेश्चन थे, आप लगातार मॉक दे रहे, पिछले मॉक के क्वेश्चन थे, पीवाई के थे, वही सारे आ रहे हैं, ठीक। आपका मेन फोकस आपका मैथ और रीजनिंग में होना चाहिए, इसमें आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। देखिए इसको 25 को 21 लिख रहा है, कितना माइनस कर रहा है, 25 में माइनस गया, 25 में कितना माइनस कर रहा है, 4 माइनस कर रहा, इसमें भी आप 4 माइनस कर दिए, 38। 38 ऑप्शन में है क्या, नहीं, तो लॉजिक फेल हो गया। तुरंत आप दूसरा लॉजिक लगाएंगे, क्या है भाई, वर्ग घन पे तो नहीं है, 5 गुणे 5, 6 गुणे 7, ऐसा भी नहीं है भाई, 6 गुणे 6 होना चाहिए। जो लॉजिक इसमें लग रहा है वही इसमें लगना चाहिए। देखिए भाई क्या लॉजिक हो सकता है, इनको जोड़ के तो नहीं कर रहा है, 2 को 5 में जोड़िए, 5 2 7, 7 3 21, चलो इधर मिल गया, यही लॉजिक इसमें जोड़ के देखेंगे, 4 + 2 यानी 6 गुणे 7, 6 7 42, वेरी गुड, अच्छा लॉजिक है, ठीक है। 6 7 42 यानी इनको जोड़ के 6 में इधर कितना को मल्टीप्लाई किया था, 3 का, तो इसमें 3 करिए 18, 18 ऑप्शन में, हाँ वेरी गुड, अच्छा लॉजिक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट, ये देखिए भाई 65 को 5 लिखा, 117 को क्या लिखा जाएगा। आई थिंक ऑप्शन भी इतने नज़दीक हैं तो ये शायद 100% डिवाइड ही कर रहा है। देखिए इसमें भाई डिवाइड करके आप भी देख लिए, 65 में कितने डिवाइड करेंगे जो 5 आ जाए, 13 का, तो 5 आया, इसमें भी 13 का कर दिए, 13 9 जा 117, ऑप्शन नंबर बी मिल गया, आसान सा लॉजिक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख इंजीनियरिंग पुरुष और विवाहित
के बीच संबंधों को दर्शाता है। मेनली ऐसे क्वेश्चनों में क्या है, आप ऐसे क्वेश्चनों में एक शब्द को पकड़िए, उसको देखिए क्या ये एक शब्द तीनों हो सकता है। ठीक, आपकी फर्स्ट अप्रोच यही होनी चाहिए। ऐसे शब्दों में देखिए अगर इस टाइप से गोला बना तो इस देखिए कि एक एक शब्द को पकड़िए और ये तीनों हो सकता है क्या। आप इसमें देखिए इंजीनियर पुरुष विवाहित, क्या कुछ इंजीनियर पुरुष इंजीनियर विवाहित हो सकते हैं? बिल्कुल बात है। कुछ पुरुष विवाहित हो सकते हैं? बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें इस टाइप का डायग्राम बन जाएगा। ठीक, और कुछ पुरुष इंजीनियर भी हो सकते हैं, कुछ इंजीनियर पुरुष भी हो, सारे इंजीनियर पुरुष भी हो सकते हैं। तो इसका इस टाइप से डायग्राम बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। देखिए भाई कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन, सभी डॉक्टर बॉल हैं, सभी डॉक्टर बॉल हैं, तो सभी डॉक्टर बॉल के अंदर आ जाएंगे। सभी डॉक्टर बॉल हैं, सभी कप बॉल हैं, जो सभी कप हैं वो बॉल हैं, तो भाई कप का इसके अंदर आएगा। देखिए सभी बॉल कप हैं, सभी बॉल कप के अंदर आ रहे? नहीं, कुछ बॉल कप हैं। ठीक, कोई डॉक्टर कप नहीं है। देखिए दो पॉजिटिव कंक्लूजन दिए हैं तो नेगेटिव कंक्लूजन नहीं होगा, इसको आप देखते काट देंगे। ठीक, इसमें देखिए सभी सेम है क्या, आइदर और वाला ऑप्शन दिया है? नहीं। ठीक, अगर दो पॉजिटिव कंक्लूजन दिए हैं तो उसका नेगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं निकल सकता है। ठीक, इसमें एक बात याद रखना, आइदर और वाला कॉस आइदर और वाला केस होगा तो भी हो सकता है। चलिए भाई इसका ऑप्शन नंबर बी, ना तो निष्कर्ष है ना ही तो निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। आगे बढ़ते हैं। एक तस्वीर में एक महिला की ओर इंगित करते हुए सालू ने कहा, उसके पुत्र का पिता मेरी माता का दामाद है। सालू महिला से किसका संबंधित? देखिए तस्वीर में एक महिला की ओर इंगित करते हुए सालू ने कहा, सालू बोल रही कि उसके पुत्र का पिता, देखिए महिला जो है ना, महिला के जो पुत्र है इसका पिता तो इसका पति होगा। पति मेरी माता का दामाद है, सालू की माता का दामाद है। भाई सालू तो सालू की माता यहाँ होंगी, इनकी पुत्री ये होगी, जब भी तो ये दामाद होगी। तो इनका रिलेशन क्या हुआ है? ये बहन, ये तो बहन हुई, ये भाई पत्नी हुई, ये पति पति पत्नी। तो सालू क्या, मुझे सालू का महिला से क्या संबंध है? सालू महिला की कौन है? महिला की बहन है। वेरी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विकल्पों में दी गई चार आकृतियों में से तीन एक निश्चित तरीके समान है और इस प्रकार समूह का निर्माण करती हैं, उस आकृति का चयन कीजिए जो इस समूह से शामिल नहीं है। देखिए भाई ऑड वन आउट निकालना है इसमें, चार आकृतियां निकाल लीजिए ऊपर। हाँ ठीक, ऑड वन आउट देखिए क्या है इसमें। कोई एक सिंगल एरो को पकड़ चलिए भाई, इसमें एरो ब्लैंक है, इसमें भी ब्लैंक है, इसमें एरो ब्लैंक, इसमें भी ब्लैंक, इसमें ब्लैंक, इसमें ब्लैंक, इसमें स्टार फेल है, स्टार भी स्टार, दो साइड रंगीन है, एक दो अपोजिट साइड। ठीक है, अपोजिट साइड इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। भाई ये तो लॉजिक कुछ मिला नहीं, अपोजिट साइड रंगीन है। अब देखिए देखिए उसने क्या एरो को इधर उधर किया है, एरो से लिखाएंगे कि एरो को इधर उधर तो नहीं कर रहा है। देखिए इसमें एरो इधर साइड था, ठीक, इधर साइड एरो हो गया, और इसमें इधर दे दिया। जब इसको सीधा लिखेंगे फिर इसमें भी इधर दे दिया। देखो इसको जब सीधा करेंगे तो एरो यहाँ पर आएगा, ये जो इसको इधर से सीधा करेंगे ऊपर, इसमें भी एरो यहाँ पर आएगा। पर इसमें क्यों दे दिया इधर? सारी आकृतियों के लिए इधर खाली है ना, ये वाला इधर पोर्शन खाली है, इसमें इधर दे दिया। ठीक है, इसको छोड़िए, स्टार को पकड़िए, स्टार इधर दिया, फिर ये सीधा करेंगे तो भी स्टार इधर, इसको सीधा करेंगे तो स्टार इधर। ठीक है, मिला आपको ऑर्डर? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, क्योंकि इसको जब सीधा करेंगे तो स्टार इधर होना चाहिए था और एरो इधर होना चाहिए, ये जब सब सेम होता। पर इसमें क्या किया, एरो इधर स्टार इधर दे दिया, एरो इधर दे दिया। ठीक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। समझ पाए? देखिए क्या बोल रहा है इसमें भाई, इसमें अगला पद ज्ञात करने के लिए है। देखिए एक एक शब्द को पकड़ते जाइए, क्या कर रहा है। इसने पहले जेड यहाँ था, जेड यहाँ था, यहाँ से यहाँ लाया, ठीक, स्टार यहाँ से यहाँ आया, फिर इसको क्या किया है, देखो पहले ये चल रहा, फिर ये गया, फिर ये, फिर यहाँ, फिर यहाँ। अब क्या होगा, अब यहाँ जाएगा, ये वाला सारा पोर्शन इस टाइप से जाएगा। समझ पाए? ठीक, तो देखिए किस ऑप्शन में, सारे ऑप्शन में ऐसा दिया गया है। देखिए अब एक पकड़ लेंगे शब्द क्या है, बीच वाला कहाँ जा रहा है, जो इसमें बीच में था, इसमें एस था, एस ऊपर गया, ठीक, फिर एस नीचे आया, फिर एस नीचे आया, फिर एस ऊपर गया, फिर एस नीचे आया, अब एस होगा यहाँ पर।
अब भाई यस होगा यहाँ पर। देखिए इसमें कहाँ कहाँ पर यस है, इस ऑप्शन में भी है, इस ऑप्शन में, इसमें नहीं, तो ये कट गया। ठीक, दूसरा पकड़िए। क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई इसमें आपको? देखिए स्टार को पकड़ चलिए, स्टार यहाँ पर, यहाँ से इस टाइप से खड़ा हो गया तो यहाँ जाना चाहिए, यहाँ नहीं आया, नीचे से दूसरा हो गया। ठीक, स्टार, फिर स्टार आया, नीचे आया, फिर यहाँ से सीधा किया, नीचे आया, जेड हुआ। फिर यहाँ से करेंगे तो स्टार, जब इस टाइप से सीधा करेंगे तो स्टार यहाँ आएगा। ये तो फिक्स हुई। किस किस में स्टार यहाँ पर है? इसमें है, इसमें नहीं है, गलत हुआ। ठीक, स्टार से मिला। अब एस को पकड़ेंगे। ठीक, एस बीच में था, ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर बीच में आया। जब बीच में आया तो अब स्टार इधर आएगा, क्योंकि ऊपर गया, बीच में, अब इधर नीचे, तो एस यहाँ पर। देखिए इसमें एस यहाँ पर है, इसमें स्टार है, एस भी है। आगे देखते हैं किसमें स्टार एस। देखो इसमें नहीं है, दूसरा और तीसरा ऑप्शन कैंसिल हुए, तीसरा ऑप्शन कैंसिल हुआ, दूसरा ऑप्शन कैंसिल हुआ। ये हो सकता है इसमें स्टार भी एस भी है, पर इसमें पॉइंट है, ऊपर जेड है, ऊपर जेड आना चाहिए इसके हिसाब से। देखते हैं भाई इसमें जेड, देखिए ऊपर क्या आएगा, पकड़िए भाई, ऊपर क्या आएगा सबसे। इसको लेके चलते हैं त्रिभुज को, इस यहाँ से यहाँ गया, फिर यहीं बना रहा, सीधा हुआ तब यहीं बना रहा, फिर यहाँ से यहाँ नीचे आया, फिर नीचे से यहाँ गया। देखिए एक यहाँ, फिर यहाँ, पहले पोजीशन बदला दो में, पहले में पोजीशन बदला, दो में नहीं बदला, पर इसमें पोजीशन बदला, इसमें इसमें पोजीशन बदला, एक में बदला, दूसरे में है। अब सीधे ये स्टार कहाँ आएगा? यहाँ पर। उसमें क्या था? तो ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर। सारे आपको देखने नहीं है, एक दो पकड़ते जाना है, सीधे सीधे मैचिंग करते जाना बाई ऑप्शन। इस ऐसे सवालों को बाई ऑप्शन से करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन से करेंगे, ऑप्शन हटाते जाएंगे, अपना उत्तर पाएंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट, तो वह विकल्प चुनिए जो प्रस्तुत ओ, ये क्या कर दिया? ऐसे क्वेश्चनों को सवाल पढ़ना ही नहीं है, सीधे सीधे आपको तुरंत देखते ही आंसर लगाना है, ढूंढना है। ठीक, इसमें कौन से आकृति है जो इसमें अंतर्निहित है? देखिए भाई कौन सी आकृति नहीं है, इस टाइप से आकृति बनी हुई है क्या? इस टाइप से आकृति देखिए ये हुई। ठीक, फिर यहाँ से कहाँ गया? यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ। देखिए पहले ऑप्शन में मिल गया इस टाइप से आकृति, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। दूसरा देखने की जरूरत ही नहीं है, जब आपको पहले ऑप्शन में मिल गया आगे बढ़िए। एक निश्चित कोट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा, इसको ये लिखा जाता है, तो इसका कोड पूछा गया आपसे। देखिए इस टाइप के सवालों को पहले आप फर्स्ट से फर्स्ट को देखिए, लास्ट से लास्ट को देखिए, पर ऐसा कोई रिलेशन मिल रहा नहीं। देखिए सीधा सीधा वो इसी में दे रहा है। देखिए इसके सारे अक्षर, इसके सारे लेटर सेम ही है ना, तो इसी में कुछ आगे पीछे कर रहा है। देखिए टी को सेम लिखा, आर को आर लिखा, एम यू को बदल दिया, फिर पी को बदल दिया, टी लास्ट में लिख दिया। ऐसे ही इसमें है, हाँ ठीक बिल्कुल सेम है। तो उसने क्या लिखेगा? पहले बी और ए को सेम लिखा, डी ए को सेम लिखा, तो बी ए ऑप्शन कैंसिल हुआ। ठीक, इसमें देखिए फिर क्या करेगा? एस एस को है, इन दोनों को आपस में बदलेगा, तो दोनों सेम लेटर है, बी ए डबल एस। देखिए बी ए डबल एस, बी ए एस, इसमें नहीं, इसमें नहीं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक, दो किए आपने, आपको आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए मिसिंग नंबर का दिए गए ध्यानपूर्वक अध्ययन को पढ़िए, कौन आएगा? देखिए इनको क्या करेंगे, पहले इसका दो टाइप होते हैं, इधर से सॉल्व या ऐसा लॉजिक होगा इधर से, या फिर ऊपर से नीचे। तो पहले आप ऐसा चेक, पहले आप नीचे से चेक कर लीजिए, फिर ऊपर से चेक करेंगे। नीचे देखिए 7 कैसे आएगा, इनको ऐड करिए, 12 8 20, 20 प्लस 1 21 भाग 3 7। ऐसा सेम इसमें करिए, 10 6 16 1 17 भाग 3 13। नहीं आया, ये लॉजिक फेल हो गया। इस टाइप से सीरीज नहीं बनी है। अब देखेंगे इस टाइप से, इधर से सीरीज देखिए भाई क्या हुआ। इनको जोड़ के देखिए, 8 छंग 48, 48 दूनी 48 मल्टीप्लाई कर दूँ 96, 96 माइनस 20 76, 12 120, 8 छंग 48 120 गुणे 2 2 से 40 माइनस 20 यानी 220। ऑप्शन में भी नहीं है भाई, ये लॉजिक तो नहीं है। दूसरा लॉजिक ट्राई करते हैं, दूसरा क्या लॉजिक होगा। देखिए फिर अब इनको ऐड करेंगे, 8 6 14, 14
गुणे 5। देखो इसके करीब पहुंचना है। 14 गुणे 6 करेंगे तो 84 हो जाएगा, ज़्यादा होगा, लेकिन 5 करके जाएंगे। 14 5 70, कितना दिया 6। 6 भाई इसमें ऐड करिए, क्योंकि 6 ये वाला शायद ऐड कर रहा है, इस वजह से 6 ये ऐड करिए, 76 आया। इसको जोड़िए, पहले इसको करेंगे। 7 गुणे 8 से 14, 13 7, 13 7 20 होते, 20 सब में 5 का गुणा कर रहा है, इसमें 5 का गुणा करिए। यही लॉजिक है कि 20 पंचे 100 और ये 13 जोड़िए, बराबर आया 113। ठीक, मिल गया लॉजिक। आप इसको इसमें क्या करेंगे, 12 10 22, ठीक, 22 में गुणे 5, 22 पंचे 110, और ये 10 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हुआ 120। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। थोड़ा जल्दी चलते हैं, टाइम जल्दी से जा रहा है। क्या पूछा गया, आकृति नहीं बन सकती। देखिए इसमें क्या करते हैं, आप इसका अपोजिट निकाल लीजिए। क्या अपोजिट है इसका, इस तरह से डाइस में एक छोड़ के एक अपोजिट हो जाता है। इसका ये हो जाएगा, बी का एफ हो जाएगा। तो ई का अपोजिट डी, और बी का अपोजिट एफ, ए का अपोजिट सी। देखिए इस टाइप में सवालों में दो अपोजिट एक साथ नहीं देख सकते हैं, ना ही देख सकते हैं। दोनों अपोजिट एक साथ नहीं आ सकते हैं। देखिए एफ बी का एफ, क्या पूछा गया, कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। पहला देखिए ई, कौन सी नहीं बनाई जा सकती, ई सी एफ बनाई जा सकती है। ए का अपोजिट सी, दो अपोजिट एक साथ नहीं देख सकते, ये नहीं बनाई जा सकती। ए ई एफ ये भी बनाई जा सकती है। तो इसका आंसर नंबर वी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, सभी शब्दों को शब्दकोश में वर्णों में व्यवस्थित किए जाए तो तीसरे स्थान पे कौन है। डिक्शनरी ऑर्डर का क्वेश्चन भाई, इसमें देखिए तीसरे स्थान पे कौन आएगा। सभी मिलाइए, ए पी एन एन, ठीक, सबसे लास्ट में ये आएगा 4 नंबर पे, क्योंकि ए सभी में कॉमन है, काट दीजिए। ये 4 नंबर पे हो गया। अब देख लीजिए ए एन टी आई, ए एन टी आई, ए एन टी आई, 4 शब्द कॉमन हुए। जी कितने पर 7 पे, पी 16 पे, क्यू 17। तो ये हुआ पहला, ये हुआ दूसरा, ये हुआ तीसरा, ऊपर वाला चौथा। तो कौन सा पूछा, तीसरे क्रम में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक पंक्ति में ए पी और क्यू, ए पी और क्यू के बिल्कुल बीच में खड़ा है। खड़ा करिए भाई, ए को पी और क्यू के बीच में खड़ा करें। पी पंक्ति के आरंभ से 13वें स्थान पे है, यहाँ से आरंभ हुई, यहाँ 13वें पे पी है, और क्यू पंक्ति के अंत से 11वें स्थान पे, क्यू 11वें में है। ठीक, पी और ए के बीच 3 व्यक्ति हैं। देखिए भाई यहाँ से कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3, 3 व्यक्ति हैं। तो 3 व्यक्ति यहाँ से भी होंगे, 1 2 3, ठीक, 3 व्यक्ति यहाँ से हुए, 3 व्यक्ति यहाँ से हुए, 3 व्यक्ति हो गए। और ये यहाँ से कितने स्थान पे था, 11वें स्थान पे। 11 12 13 14 1 15, तो टोटल क्यू से ये कितना हुआ 15। इधर देंगे 13 14 15 16 और 1 ये 17, 16 1 17 है 17। ठीक, क्या पूछ रहा है, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या। कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होती है, व्यक्तियों की संख्या लेफ्ट प्लस राइट -1। तो लेफ्ट से कितना था 17, राइट से 15, टोटल इनको ऐड करके -1 कर दीजिए। टोटल ऐड करके -1, 32 -1, इनका आंसर 31। ऑप्शन नंबर ए, वेरी इजी क्वेश्चन। एक संख्या, देखिए भाई यहाँ से मैथ का रीजनिंग का पूरा क्वेश्चन कर लिया हमने। अब यहाँ से मैथ का क्वेश्चन चालू। 17 मिनट है, 7 क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा, बहुत टाइम है, आराम से समझ के करेंगे। एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का औसत 1 है, इसके वर्ग घन और चौथी घात का औसत क्या होगा। ठीक, दे दिया गया सवाल, आपको कुछ नहीं पता, लेकिन आपको ऑप्शन दिया उसने। ठीक, इन्हीं में से, इन चारों में से एक आंसर होगा। ठीक, अब ऑप्शन से लगाइए। आप 2 मानिए, एक संख्या 2 है, माना कि संख्या 2 है, और उसके व्युत्क्रम यानी 1/2 का औसत कितना है 1 हुआ। औसत बराबर औसत 1 दिया है, पर योग निकालना आपने 2। इनको जोड़ निकालेंगे भाई, व्युत्क्रम 2 संख्या हो गई तो बराबर 2 आया, 2 दूनी 4 1 5, 5/2 बराबर 2। क्या आया, इधर तो आया 2.5, इधर आया 2, बराबर आया नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। इधर देखिए, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, संख्या और व्युत्क्रम का योग कितना है 1, औसत 1 है पर योग 2 होगा।
1/1 का मान एक, एक एक को जोड़ेंगे 2 बराबर 2i। सेटिस्फेक्शन हुई इक्वेशन। अब देखिए इसके वर्ग, एक का वर्ग करिए और घन, एक का घन करिए और एक की चौथी घात करिए, कितना भी करिए इसके औसत क्या होगा, इसका कितना भी करिए एक ही आएगा, संख्या एक हुई भाई, चौथी घात का योग है, एक आया, 1/1 तो एवरेज कितना आया, एक। ऑप्शन नंबर वी। समझ पाए? नहीं समझ पाए तो वीडियो को वापस करके दोबारा देख लेना, ठीक। तीन व्यक्तियों ने चुनाव लड़ा, उन्हें क्रमशः 11, 36, 76, 36 और इतने मत मिले। कुल मतों में जीतने वाले प्रत्याशी का प्रतिशत कितना होगा? वेरी इजी क्वेश्चन। जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले उसने सब वही जीता। तो सबसे ज्यादा इनमें से किसको सबसे ज्यादा वोट मिले? 11,628, 11,628 वोट मिले और टोटल जोड़ दे दिए 1136, 7636, 1128, इनको जोड़ दीजिए। 6 6 12 8 20 का जीरो, हासिल लगे 2, 4 3 7 3 10 का जीरो, ठीक, हासिल 1, 6 6 12 12 1 13 1 14 के 4, ठीक, 14 के 4, 14 के 4, हासिल लगे 1 7 1 8 1 9 1 10 का जीरो, हासिल लगे 1 1 1 2, ठीक। कितने वोट आए? टोटल वोट 204,000। परसेंट में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100% का गुणा। प्रतिशत पूछा गया, निकालिए भाई। 2 जीरो कट गए। देखिए किससे कटेगा? 4 से काटेंगे। 4 पंचे 20, 4 एकन 4, 4 से 4, 4 दूनी 8, 3, 4 नेम 36, 0 4 सत्ते 28, 51 है। 17 से काटिए, 17 दिया 51, 17 से 17 एकन 17, 12 120, 17 सत्ते 119, बचा 1, 17 एकन 17, 3 से काटिए, 3 से 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, 57%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ पाए? दो दर्जी एक्स और वाई उनके नियोक्ताओं द्वारा प्रति सप्ताह 660 रुपए का भुगतान किया जाता है। यदि एक्स को वाई को दी जाने वाली राशि का यदि एक्स को वाई को दी जाने वाली राशि का 120% भुगतान किया जाता है तो वाई को प्रति सप्ताह कितना भुगतान किया जाएगा? ठीक, दोनों को संयुक्त कितना पैसा मिल रहा? दोनों को 660 रुपए मिल रहा, एक्स प्लस वाई बराबर, ठीक। ये क्या बोल रहा है? यदि एक्स को वाई को दी जाने वाली राशि का, एक्स को वाई को दी जाने वाली राशि का यानी 120/100, 2 जीरो पे 6/5, क्या बोल रहा है? बाई को दी जाने वाली राशि का, जिसका का बोलता है, ठीक, वो नीचे होता है और ये एक्स हो गया। निकालिए भाई, टोटल योग दे दिया गया है 6 5 11, 11 बराबर 660, तो 1 बराबर 60। पूछा क्या है? तो बाई को प्रति सप्ताह भुगतान, तो बाई का पूछा गया है। बाई का यहाँ मान कितना था? 5 यूनिट, तो 6 पंचे 30, 300 रुपए। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, आलोक और मोहन ने 12,000 रुपए और 16,000 रुपए के साथ साझेदारी निवेश किया। 3 महीने बाद मोहन ने 50,000 रुपए वापस लिए, जबकि आलोक ने 5,000 रुपए अधिक का निवेश कर दिया। 16,000 रुपए कुल वार्षिक लाभ में आलोक की हिस्सेदारी मोहन से अधिक थी। देखिए पार्टनरशिप का क्वेश्चन, इधर आलोक हो गया, ये मोहन हो गया, ठीक। अब आलोक ने कितने रुपए लगाए? 12,000, मोहन ने 16,000, ठीक। मोहन ने 16,000 रुपए लगाए। 3 महीने के बाद मोहन ने 5,000 रुपए वापस दे लिए। 3 महीने बाद, तो 3 महीने तो 16,000 लगे, ठीक। 5,000 रुपए वापस दे लिए, तो कितने बचे उसके? 11,000 रुपए, ठीक, वापस लिए। जबकि आलोक ने 5,000 रुपए अधिक निवेश कर दिया 3 महीने तक। 12,000 प्लस 12 5 17,000 रुपए निवेश कर दिए, ठीक। कुल वार्षिक लाभ था, 3 महीने हो गए, 9 महीने बचे, 9 करिए, 3 से काटिए, देखो 3 से 3, इसमें भी 3 काटिए, इसमें 3 लिखिए, इसको 3 काटिए, कितने जीरो हैं? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 3 जीरो कट गए, ठीक। अब इनको लिखिए टोटल 12 ये और 51 ये, 12 प्लस 17 51 ये, ठीक। 16 ये प्लस 33, इनको जोड़िए, 2 1 3 5 1 6 63 और 6 3 9 3 1 4 49 आया। 7 से काटिए, 7 नेम 63, 7 सते 49, 9 7 16, 16 बराबर कितना दिया है?
16,000, क्योंकि बाद में उसको कितना लाभ हुआ 16,000, तो 16 से काटिए 1 बराबर 1,000। इनका अंतर पूछा गया, कितना अंतर है 2 का, कितना आंसर आया 2,000। ऑप्शन नंबर सी। समझ पाए। अगला देखिए, एक डीलर को किसी वस्तु के सूची मूल्य पर 15% की छूट देकर उसे बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 10% कम हो जाता है और डीलर अभी भी 30% लाभ अर्जित करना चाहता है तो डीलर को समान सूची मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए। देखिए, सूची मूल्य किसको बोलते हैं, एमआरपी पे 15% की छूट देता है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हुआ, मान लो एमआरपी हुई 100%, ठीक, सेलिंग प्राइस 15% हुई तो कितना बचा 85%। भाई छूट 15% दे दी, 85 रुपये में बचा, उसे बेचने पर 25% का लाभ होता है। 25% 1/4, यानी 4 रुपये की वस्तु 5 पे बेच रहा, 5 बराबर 85 है तो 1 बराबर 68, ठीक, 1 बराबर 68। ये क्या निकला, ये सीपी है, ये एसपी है, ठीक, लाभ होता है। यहाँ तक हो गई। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 10% कम हो जाए, भाई इसका प्रश्न 10% कम हो जाए, क्रय मूल्य इतना था 10% कम कर दो 90% हो गया, ठीक, कम हो जाए और डीलर अभी भी 30% का लाभ अर्जित करना चाहता है, डीलर अभी भी 30% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो समान सूची मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए। इस पे अभी भी लाभ उसको 130% का चाहिए। 1 2 1 2 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, काटिए अब इसको, 4 से 17 25, 1 सेकेंड, अभी डीलर अभी भी 30% का लाभ अर्जित करना चाहिए। भाई लाभ सीपी पर होगा तो डीलर को समान सूची मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए, ठीक है। इसको इक्वेशन को हल करेंगे और कुछ कटेगा, क्या बचा 17 गुणे 9 गुणे 13/25, हल करिए। 17 नेमा 153 गुणे 13, 13 3 39 के 9, 3 13 बचे 65, 13 बचे 65, 3 68 के 8, यहाँ से ले 6, 13 1 13, 13 6 19 भाग 25 का। देखिए 25 का भाग दीजिए इसमें, 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175, 175, 5 80, 10 15 8 5 13 23, 2 से 39, 25 नेमा 2 से 25, माइनस करिए 4 1 14 0, 25 पंचे 125, लगभग इतने के समथिंग 5.4 या 5.7, 100 में माइनस कर दो, 100 में माइनस करो, भाई 100 रुपये एमआरपी था, इतना उसका आया एसपी, इतने रुपए में बेच रहा है तो छूट कितने हुई 79.56 के अप्रोक्स थी, 40 हुआ, 5 बचा, फिर 150, 25 चक्का 150, इतनी हुई, माइनस करो, यहाँ जीरो लगा लिए, कितना बचा 4 4। देखिए एक ही ऑप्शन 4 4 है, फिर भी आप माइनस कर लीजिए, 9 में 9 गया जीरो, यहाँ बचा 9, 9 में 7 गया 2, 20.44%। बिल्कुल जो बोलता जा रहा है वैसे ही आप करते जाए, समझ पाए। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, जल्दी चलते हैं थोड़ा, ठीक, टाइम का इशू है, टाइम भी जल्दी जा रहा है। 4, भाई इसको सॉल्व करिए। सबसे पहले इसमें क्या होता है, बी बोर्ड मास, पहले बार कोष्टक, फिर वी से ब्रैकेट, ठीक, ओ से ऑफ। तो सबसे पहले देखिए ऑफ 4/7 गुणे, सही करके लगिए, 5 छक्का 30 है, 31/6 डिवाइड, सीधे करिए 31/42 गुणे 5 1 5 है, 6/5 काटिए, 5 6 से 6 7 42, तो 31 बटे, ठीक, 31/35, ये हो गया यहाँ तक, माइनस 6 दूनी 12 1, 13/6 भाग 6 दूनी 12 1, 13/2 प्लस 2, यहाँ गुणा का चिन्ह लगाइए, यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो संख्या उल्टी हो जाएगी, 2/13, 13 से 13 कैंसिल, 2 से 3, यहाँ काटिए, यहाँ भी गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो 35/31 हो जाएगा, 35/31, 31 से 31 के लिए 7 से 5 2 3, 5 दूनी 10/3, माइनस इधर कितना बचा था 1/3 प्लस 2, 10 में 1 गया, 9/3 प्लस 2, 3 से 3, 3 और 2 5, ऑप्शन नंबर बी। भाई थोड़ा तेजी से चलते हैं, ठीक, टाइम का इशू है, अभी कंप्यूटर के क्वेश्चन भी बचे हैं, ठीक। एक टैंक में एन पाइप लगे हैं जिनमें से 2 निकास पाइप हैं, बाकी देखिए टोटल पाइप कितने हैं,
जिनमें बाकी प्रवेश पाइप है, प्रत्येक प्रवेश पाइप एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। प्रत्येक प्रवेश पाइप एक टैंक को 10 घंटे में और प्रत्येक निकास पाइप पूरे टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। जबकि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक इतने 91/2/3 भाग इतने घंटे में भर जाता है। तो n का मान ज्ञात कीजिए। देखिए भाई कैसे करेंगे। टोटल पाइप कितने हैं, n। दो निकास पाइप हैं, इनमें से दो निकास पाइप, तो भरने वाले कितने पाइप, ठीक, इनकी क्षमता n है। यदि प्रत्येक प्रवेश पाइप टैंक को 10 घंटे में भर सकता है और निकास पाइप पूरे टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक। ये भरने वाले हैं और दो पाइप खाली करने वाले हैं। ये कितने घंटे में, 10 घंटे में, ये 15 घंटे में भर सकता है। जब सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक 91/2/3% इतने घंटे में भर जाता है, ठीक। करेंगे 3 एकम 3, 3 एम 27, 2 से 73 और 2 से 75, 2 से 75/3। देखिए 2 से 75/3 आया, 3। अब इसको इतना परसेंट भाग है, परसेंट से हटाएंगे, 100 से भाग करेंगे, 25 से 25 चकू 100, 25 सेकंड 25, 25 सेकंड 25, 25 सेकंड 25 बचा दो, 25 सेकंड 25, 11/12 आया। 11/12 भाग कितने घंटे में भर रहे हैं वो, टोटल भाग 12 है पर 11 भाग कितने हो रहे, 2 दूनी 4 1 5, 5/2 दूनी 4 1 5, 5/2 यानी 2.5 घंटे में भर रहे हैं, ठीक। हावर में भर रहे हैं 11 भाग, एक भाग शेष बचा, ठीक। सभी पाइप, अभी सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया था तो सारे पाइप कितने हैं, n पाइप कितने घंटे में भर रहे हैं, 2.5 आवर में, ठीक। 2.5 आवर में भर रहे हैं n पाइप, इंटू n इतने में भर रहे हैं। इसमें निकास वाले भी हैं खाली वाले भी हैं, तो टोटल टैंक की क्षमता 12 लीटर है। तो टोटल पाइप पूछे हैं ना, तो टैंक की क्षमता 12 लीटर है। तो n कितने घंटे में, इतना भाग 11 भाग 2.5 घंटे में, तो एक का मान निकाल लीजिए, 2.5/11 गुणे 12, यहाँ से 0 कटाइए, 5 से 5, 22, 11, 6 6 पंचे 30/11 इंटू n, ठीक। 30/, ऐसे नहीं लगेगा भाई, ये कुछ गड़बड़ कर रहा है क्या, क्या इशू आ रहा है इसमें भाई। टाइम अभी बहुत है, आराम से करेंगे, ठीक। ऑप्शन में भी होगा, ऑप्शन से करें। देखो नीचे ऊपर से रख लो, 9 पाइप लगे हैं, माना 9 पाइपों की संख्या जिनमें से 2 निकास पाइप हैं, 9 पाइप लगे टोटल पाइप बराबर 9, जिनमें से 2 निकास पाइप हैं, यानी 2 बाहर निकाल रहे हैं, 7 अंदर डाल रहा है। ये निकास है और ये भरने वाले हैं, ठीक। अभी टाइम बहुत है, कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा। बाकी प्रवेश पाइप हैं और प्रत्येक प्रवेश पाइप को टैंक को भरने में 10 घंटे लगते हैं। 2 पाइप निकास हैं, प्रवेश वाले 10 हैं, ठीक। भर देते हैं 10 घंटे में और प्रत्येक निकास पाइप पूरे टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। ये निकास पाइप 15 घंटे में खाली कर सकते हैं। जबकि पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक का, देखो जब सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक का 91/2/3 भाग कितने घंटे में भर जाता है, 91 सही निकला था, 2 से 75/3, इसका काट के मान आया था 11/12 भाग 2.5 घंटे में भर देते हैं, ठीक। 11 भाग 2.5 घंटे में भर देते हैं। अब आगे बढ़िए, तो भरिए 22 का 11 7 2 9, अगर माना कि 9 पाइप हैं तो 2 15, तो इनकी क्षमता कितनी है, 15 दूनी 30 लीटर निकाल रहे हैं, 30 लीटर निकाल ले तो एक पाइप की क्षमता 7.5 हुई, और 7 से 10, भाई ये सवाल कुछ मिस्टेकिंग कर रहा क्या, थोड़ा कठिन लेवल लग रहा, रुक जाइए इसको स्किप करते हैं, ठीक। पहले कंप्यूटर के अटेम्प्ट कर लें 2-4 क्वेश्चन, फिर देख रहे हैं, इसको स्किप कर रहे हैं, ठीक। कंप्यूटर देखिए, द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर ट्रांजिस्टर में जाएगा भाई, द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, ठीक। पंचर पीढ़ी में आर्टिफिशियल, बस यही 2 से कर लीजिए, 1 का 2, 1 का 2 और 3, 1 का 2 3 का 3, 1 का 2 पर 1 का 1 है, इसमें ये नहीं, 1 का 2 3 का 3, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर।
नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी टोपोलॉजी बिग बी पर आधारित नहीं है? स्टार टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, नो आइडिया। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं गैस करके क्या है। एक दो यूएसबी डिवाइस किस प्रकार की स्टोरेज है? यूएसबी। भाई पिछले मूव का क्वेश्चन यूएसबी डिवाइस माध्यमिक की है। पाइथन में इंप्यूटर डेटा टाइप कौन सा है? पाइथन में इंप्यूटर डेटा टाइप, नो आइडिया। आगे बढ़ते हैं, लिनक्स ओएस। ठीक है, देखो इसको कैसे याद किया। लिनक्स ओएस है ना, तो ओएस में एक बड़ी घटना हुई थी 1991-92 में। भारत में मंदी पड़ी थी 91-92 में, तो इसको इस टाइप से याद किया था कि 1991-92 में मंदी पड़ी थी। वहां से पीवाई के क्वेश्चन 1991। नेक्स्ट। ठीक है भाई, सारे क्वेश्चन हो गए टोटल। भाई अब सबमिट करेंगे, टाइम का इशू है। वो मैथ वाला क्वेश्चन छूट जाएगा क्योंकि वो थोड़ा पता टाइप का, अगर उसका सॉल्यूशन खुलेगा ना जब, हम उसको आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। ठीक, अभी भाई इसको सबमिट करेंगे क्योंकि 17-18 सेकंड बचे, इतनी देर में तो हो नहीं पाएगा, वरना सवाल अच्छा है। ठीक, अभी इसको सॉल्यूशन अभी खुल गया सॉल्यूशन, तो उससे नोट करके करा देंगे। चलिए भाई सबमिट करते हैं, सबमिट करते हैं, ऑटोमेटिक हो जाएगा। 2 सेकंड बचे हैं। चलिए भाई देखते हैं ओवरऑल डेटा क्या रहा। देखिए भाई, हमने एक दो में तुक्का भी लगाया था, वो भी सही हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, आप इस पर नहीं जाइए, जो ये स्कोर रहा इस पे नहीं जाइए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो पीवाईक्यू क्वेश्चन थे सारे। ठीक, पिछले मॉक में लगातार क्वेश्चन आते रहे, उस वजह से आइए। इस पे मत जाइए। ठीक, ये स्कोर कुछ नहीं है, आप अपना स्कोर देखिए, आप अपनी प्रैक्टिस और रिवीजन कंटिन्यू रखिए। ठीक, आपका पेपर कंफर्म है 20 जनवरी से या 25 जनवरी से होगा, आप स्कोर पे मत जाइए। ठीक, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन पिछले मॉक के थे या पीवाईक्यू थे, तो आप लोगों ने पीवाईक्यू अच्छे किए होंगे, तो आपके भी सारे क्वेश्चन होंगे। ज्यादा तुक्का उक्का भी नहीं लगाया, इसलिए गलत नहीं हुए। देखो मैथ का वो क्वेश्चन छोड़ दिया, कोई बात नहीं, मैथ रीजनिंग में पूरे पूरे थे। जीएस में सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू थे लगभग, क्योंकि आप भी पढ़िए पीवाईक्यू क्वेश्चन दे रहा सारे, पर ऐसा एग्जाम में बिल्कुल नहीं होगा। इसमें इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि एग्जाम में भी इतने मार्क आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें सारे पीवाईक्यू थे और साइंस के क्वेश्चन हो गए थे, इस वजह से इतना नंबर आ गया। ठीक, आप बिल्कुल इसमें नहीं जाइए, आप अपना प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट जारी रखिए, लगातार मॉक देखते रहिए। ठीक है, आपको इस चीज लगातार मिलती रहेगी। थैंक यू।